हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन का ये आज लास्ट लेक्चर है। अब इस चैप्टर में जो कुछ भी रह गया है वो सब हम पढ़ लेंगे और बचा है केवल फंक्शनल इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो बचे हैं। बाकी हमने सब कुछ पढ़ लिया है इसमें। तो देखो, ये कुछ 4 टाइप के फंक्शनल इक्वेशन लिखी है जो कि क्वेश्चन में दी जाएंगी आपको जब क्वेश्चन करोगे। इससे पहला क्या है, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ऐसा फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो आपको एफ एक्स इक्वल टू के एक्स मानना है। अच्छा, दूसरा एफ एक्स प्लस वाई, अगर इनटू में एफ एक्स इंटू एफ वाई है तो एफ एक्स को मानोगे ए की पावर एक्स, क्योंकि जब ए की पावर एक्स प्लस वाई होगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई। तो ये एफ एक्स प्लस वाई है तो एफ एक्स इंटू एफ वाई हो जाएगा। ठीक है, अगर एफ एक्स इंटू वाई है और ये प्लस में हो रहा है तो फिर हम लॉग एक्स मानेंगे। ठीक है, एल एन एक्स या जीरो भी मान सकते हैं क्योंकि एल एन एक्स की ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और लास्ट वाला फोर्थ क्या है कि एक्स वाई इंटू एक्स, एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई मिलेगा तो एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन मानेंगे, क्योंकि एक्स वाई की पावर अगर एन है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर एन इंटू वाई की पावर एन। तो ये एफ एक्स है और ये एफ वाई है। तो ये सिंपल चीजें हैं, इनको बस याद रखना है, क्योंकि जब याद होंगे तभी हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है मेंस 2023 का। इसमें एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई दिया हुआ है। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, अब ध्यान से देखो इधर, एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई, यही वाला है ना, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो इसमें हमें फंक्शन क्या मानना चाहिए, एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स। अब हमें फंक्शन पता चल गया। अब एफ वन इक्वल टू 3 दिया है, मतलब कि अगर मैं एक्स की जगह 1 पुट करूंगा तो ये 3 आएगा। तो इधर एक्स की जगह 1 पुट करो तो ए की पावर एक्स की जगह 1, तो ए की पावर 1 इक्वल टू 3, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब ये जो ए की वैल्यू है ये वापस उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा, ए की जगह हमें रखना है 3, तो 3 की पावर एक्स। तो बस ये फंक्शन आ गया। अब फंक्शन आ गया तो बस अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। क्या कह रहा है, सिग्मा 1 से लेके एन तक एफ के इक्वल टू कितना दिया है 3279। ठीक है, तो बस इसमें एफ की जगह 1 पुट करोगे तो देखो यहाँ से, चलो यहीं पे लिख लेते हैं। देखो, हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा एन इक्वल टू, सॉरी के इक्वल टू, सिग्मा के इक्वल टू 1 से एन एफ के इक्वल टू कितना है 3279। ठीक है, ये वैल्यू है। तो के एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो बस अब कुछ करना ही नहीं है, इसमें वैल्यू पुट करते जाओ। सिग्मा की यही प्रॉपर्टी होती है, के की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा f1, फिर 2 पुट करोगे तो f2, 3 पुट करोगे तो f3, फिर ऐसे डॉट डॉट लास्ट में हम n पुट कर देंगे तो fn इक्वल टू आएगा 3279। अब यहाँ पे f1, तो x की जगह जैसे ही मैं 1 यहाँ पे पुट करूंगा तो 3 की पावर 1 मिलेगा, तो आएगा 3 की पावर 1, फिर यहाँ पे 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 प्लस ऐसे एन सोन लास्ट में 3 की पावर n इक्वल टू 3279। अब इसमें जीपी वाला फॉर्मूला लगा दो। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए की वैल्यू 3 है ना, ए आर की पावर n और r की वैल्यू भी 3 है, तो 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन होता r माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा इक्वल टू 3279। देखो, ये 3 से इसको डिवाइड कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3 1 जा 3। ठीक है, फिर 0 और फिर 9 और फिर क्या आएगा 3। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आएगा 6 और ये 18 और यहाँ पे 2। ठीक है, और इसको इस साइड ले जाओ तो ये आपका आ जाएगा 3 की पावर n इक्वल टू 21 और एक ऐड कर दोगे तो 7 और इसके बाद 3 की पावर n इक्वल टू, और ये जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 7, तो यहाँ से n इक्वल टू 7 मिल जाएगा हमें। तो बस यही n की वैल्यू है। तो बस ये वेरी इजी क्वेश्चन ही था। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या आएगा 7, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। ठीक है, तो बस ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट है 2023 के बाद अब है 2020 का। ये जो फॉर्मेट होता है कि एफ एक्स प्लस एफ
1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसी का यूज करना है इस क्वेश्चन में। एफ एक्स इक्वल टू ये दिया है 4 की पावर एक्स, यहाँ पे देखो एफ एक्स इक्वल टू है 4 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स प्लस 2। ठीक है, तो पहले हम ये वेरीफाई कर लेते हैं कि ये 1 होगा या नहीं। तो एफ एक्स तो ये है, अब इसमें एफ 1 माइनस एक्स निकाल लो, तो यहाँ पे एक्स की जगह 1 माइनस एक्स पुट कर दो, तो आएगा 4 की पावर 1 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में 4 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2। थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये सॉल्व करोगे तो ये आपका लिखा है 4 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 4, इसका मतलब है अपॉन में 4 की पावर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे भी वही 4 अपॉन 4 की पावर एक्स, तो ऐसे लिखा 4 की पावर एक्स प्लस 2। अब इसके बाद एलसीएम ले लो, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो आएगा 4 अपॉन 4 की पावर एक्स और डिनोमिनेटर में 4 प्लस और ये होगा 2 इंटू 4 की पावर एक्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 4 की पावर एक्स, तो ये और ये तो यहाँ पे बचेगा 4 अपॉन, ठीक है, 4 प्लस 2 इंटू 4 की पावर एक्स। ठीक है, अब इसके बाद इसमें 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो ऊपर बचेगा 2 और डिनोमिनेटर में यहाँ पे बचेगा 2 प्लस 4 की पावर एक्स। ठीक है, 2 हमने कैंसिल कर दिया इधर से, तो अब ये आ गया एफ 1 माइनस एक्स। तो देखो हमारे पास एफ एक्स ये है और एफ 1 माइनस एक्स अभी हमने निकाला 2 अपॉन क्या आया था 2 अपॉन 2 प्लस 4 की पावर एक्स, तो 2 अपॉन 2 प्लस 4 की पावर एक्स। अब इनको ऐड कर दो, एफ एक्स और एफ ये जो लिखा है एफ एक्स और एफ 1 माइनस एक्स, इनको ऐड करना है। तो यहाँ से क्या है, देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 की पावर एक्स प्लस 2 और डिनोमिनेटर में 2 प्लस 4 की पावर एक्स, तो दिख रहा है ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वही आ गया एफ एक्स प्लस एफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1, यानी कि एफ एक्स प्लस एफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई और यही हमें ज़रूरत था। अब ये कंडीशन बनाने से फ़ायदा क्या होगा कि अब अगर ध्यान से देखोगे तो एफ 1 अपॉन 40 लिखा है। ठीक है, मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको कि इसको ले लो और लास्ट वाले को ले लो, यानी कि एफ 1 अपॉन 40 प्लस एफ 39 अपॉन 40 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका मतलब है देखो ये है एफ एक्स, ये आपका एफ एक्स है, तो ये आपका एफ 1 माइनस एक्स, क्योंकि इसको लिख सकते हो इसको आप, ये जो लिखा है एफ 39 अपॉन 40, इसका मतलब क्या है एफ 1 माइनस 1 अपॉन 40। ठीक है, तो ये आपका एफ एक्स, तो ये एफ 1 माइनस एक्स, ये मिलके क्या हो जाएगा 1। तो ऐसे ये सारे टर्म ऐसे 1 बनने वाले, तो ये इसके साथ मिलेगा तो 1 बना लेगा। ऐसे 2 जो है इसके पहले क्या आएगा 38, उसके साथ मिलके 1 बना लेगा। 3 किसके साथ बनाएगा 37 के साथ। तो ऐसे करके टोटल टर्म कितने हैं 39, तो जिसमें 38 टर्म जो होंगे 38 टर्म वो 1 बन जाएंगे। अच्छा, एक टर्म बीच में आएगा इनके, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ कहीं पे बीच पे ये आएगा ना एफ 20/40। ठीक है ना, ये सिंगल होगा, इसका मतलब है एफ 1/2। 20 अपॉन 40 का मतलब क्या है 1/2, क्योंकि 1 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते बढ़ते 20 तक जाएगा। 20/40 वो बिल्कुल इसके मिडिल में आएगा। ठीक है, और वो किसी के साथ 1 बनाएगा नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है एफ 1/2, यहाँ कहीं पे होगा ना एफ 20 अपॉन 40। अच्छा, वो जो होगा और लास्ट में एफ -1/2 दिया है, तो ये आपका एफ 1/2 ही है, जो कि इस लास्ट वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म जो बीच में आएगा। तो अब इसका मतलब कि अब हमारे पास कितने टर्म बचेंगे 39 की जगह 38। अब 38 देखो टोटल टर्म कितने हैं, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, टोटल जो टर्म है आपके टोटल हैं 30। देखो 39 थे जिसमें से एक कैंसिल हो गया तो बच्चे 38, और दो दो मिलके 1 बना रहे हैं, जैसे कि ये और एक ये मिलके 1 बनेंगे, तो दो टर्म मिलके एक 1 बनाएंगे, ये और इसके पहले जो आएगा वो मिलके 1 बनाएंगे, तो दो दो मिलके 1 बनाएंगे। ठीक है, तो अगर 38 हैं तो फिर इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा
19, ठीक है ना, क्योंकि दो मिलके 1 बना लेंगे, इसको इसको ऐड करोगे तो 1 आएगा, फिर इसको इसको ऐड करोगे तो 1 आएगा। ऐसे टोटल 38 टर्म है, तो जिनमें से दो दो मिलके बनाएंगे तो 1 1 1 कितने बार आ जाएगा, 19 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा, 19। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब ये एफ एम प्लस एन, ये तो आपका पहला है ना कि एफ एक्स को क्या मानोगे, के एक्स, ठीक है, ये तो सिंपल ही है ना। अच्छा एफ वन इक्वल टू 1 दिया, तो जब एक्स की जगह यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ऐसे आएगा एफ वन, और यहाँ पे एक्स की जगह 1 तो के आ जाएगा, के की वैल्यू, और एफ वन की वैल्यू 1 दी है तो यहाँ पे के की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब के की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करोगे तो आपका जो एफ एक्स है वो एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ये दिख ना रहा होगा, मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ। तो एफ एक्स इक्वल टू, चलो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ये निकालना है ना हमें, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब इस सिग्मा को ओपन करो, एक के की जगह 1 रखते जाओ तो ऐसे आएगा एफ लैम्डा प्लस 1 प्लस एफ लैम्डा प्लस 2 प्लस एफ लैम्डा प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन, बस ये चलता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा, जब, और ये कहाँ तक जाएगा, प्लस डॉट डॉट एफ लैम्डा प्लस 2022 तक दिया है, और लेस आर इक्वल टू क्या है 2022 तक, और उसका स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गया, बस अब इसको सॉल्व कर लो। अच्छा एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स, तो ये एफ लैम्डा प्लस 1 क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 1 ही, लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में क्या होगा, लैम्डा प्लस 2022 लेस आर इक्वल टू 2022 का स्क्वायर। अब ये लैम्डा 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 कितने बार जाएगा, 2022 तक, तो आ जाएगा 2022 लैम्डा प्लस, और ये 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक है, 2022 तक, 2022 तक। तो ये आपकी एक एपी बन रही है, ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो n इंटू एन प्लस 1, टर्म भी इतने ही है 2022, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और लेस आर इक्वल टू 2022 का स्क्वायर। इसके बाद ये सब कैंसिल कर दो, एक ये 2020 ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, लैम्डा प्लस, और ये लिखा है 2023/2 लेस आर इक्वल टू 2022, ठीक है, और यहाँ पे हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो बस लैम्डा लेस आर इक्वल टू 2022 माइनस 2023/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से आएगा लैम्डा लेस आर इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराओ तो आएगा 4044 माइनस 2023 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से लैम्डा लेस आर इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 4 माइनस 3 क्या आएगा 1202 डिवाइड बाई 2, और लैम्डा लेस आर इक्वल टू, और अब इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा 101 और 0 समथिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे समथिंग कुछ भी आएगा। अब जो क्वेश्चन है ना उसको अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ लैम्डा, क्योंकि इससे छोटे तो बहुत सारे नेचुरल नंबर आएंगे ना, क्योंकि लैम्डा लेस आर इक्वल टू कह रहा, तो इससे पहले तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर होगा वो यही होगा, यानी कि लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 1010, क्योंकि इसको समझते हैं। तो इसमें एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई दे दिया, तो फिर से वही कहानी, हमें फंक्शन तो पहले से ही पता है ना कि एफ एक्स बराबर क्या मानेंगे, के एक्स, ठीक है। अब इसमें अच्छा इसमें दो फंक्शन दिए हैं, ठीक है ना, थोड़ा एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, सिंपल ही है। तो चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। एफ एक्स पहले वाले के लिए जो फंक्शन है उसमें है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो इसके लिए मैं मानूंगा एफ एक्स इक्वल टू के एक्स, ठीक। दूसरा फंक्शन है वो क्या दिया है, जी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जी एक्स इंटू जी वाई, तो देखो प्लस से इंटू में हो रहा तो ए की पावर एक्स में, तो यहाँ पे जो जी एक्स है उसको मानेंगे हम ए की पावर एक्स। एक सेकेंड, इसको हम
जी एक्स इक्वल टू मानेंगे ए की पावर एक्स। ठीक है, अब इन दोनों के लिए कंडीशन है, अब दोनों के लिए देखो कंडीशनें दी गई हैं। क्या कंडीशन है कि एफ माइनस 3/5 इक्वल टू क्या है 12। तो एफ माइनस 3/5 यानी कि एफ माइनस 3/5 इक्वल टू है 12। तो x की जगह यहाँ पे रखोगे जब f माइनस 3/5, ठीक है, तो ये 12 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे रख दो f माइनस 3/5, तो आएगा k x की जगह माइनस 3/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ से k इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 20। ठीक है, तो k की वैल्यू ये आ गई। अब ये जो k की वैल्यू है ये वापस उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे तो यहाँ से फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन क्या आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस 20x। देखो जी एक्स के बारे में, तो जी एक्स के बारे में क्या दिया है कि g माइनस 1/3 इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो g माइनस 1/3 यानी कि g माइनस 1/3 इक्वल टू क्या है 2। तो यहाँ पे रख दो a की पावर माइनस 1/3 x की जगह पुट करना इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर माइनस 3 यानी कि 1/8। अब इसको यहाँ पे पुट कर दोगे तो जो जी एक्स है आपका जी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा a की पावर 1/8 सॉरी 1/8 की पावर x। तो जी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1/8 की पावर x। ठीक है, तो ये जी एक्स आ गया और ये एफ एक्स आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या करना, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं है। मैं अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है एफ 1/4, इसको भी इस साइड लिख लेते हैं। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं एफ 1/4। ठीक है, प्लस फिर क्या है जी माइनस 2 माइनस 8 जी माइनस 2 माइनस 8 और क्या है जी 0। ठीक है, और जी 0 इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, सब कुछ आ गया, बस वैल्यू पुट करो। जैसे x की जगह 1/4 पुट करो यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैं इसको इसमें लिख रहा हूँ। यहाँ पे 1/4 पुट करोगे तो ये आएगा माइनस का 5। ठीक है, और g की जगह माइनस 2 पुट करना है। यहाँ पे ये पावर है तो ये आएगा 8 की पावर माइनस 2। ठीक है, ऊपर जाएगा तो 8 की पावर प्लस 2 यानी कि ये आ जाएगा 64 माइनस 8 जी 0। जब x की जगह 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 8 की पावर 0 1, तो ये आपका 1 मिलेगा। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर क्या आएगा, ये हो गया 64 माइनस 13 और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 1 5, तो 51 आंसर होगा। ठीक है, तो अब इसमें आंसर तो दिया नहीं है तो बस इसका आंसर हमें पता चल गया, यहाँ पे क्या आएगा 51। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया एडवांस वाला। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। हमने सारे क्वेश्चन हमने लगभग अब इससे जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने कर लिए, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए और रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो बस अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा अलजेब्रा का वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, यानी कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन का जो चैप्टर है पॉलिनोमियल है जिसमें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा टॉपिक भी है और 10th लेवल में आपने इसको पढ़ा था, उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।